Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रिएशन जो लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद हमारे सिर्फ जो है इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रह जाएंगे। कुछ मैंने सॉल्यूशंस करवा दिए और कुछ रहते हैं। ब्लूप्रिंट्स हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 6 का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ओपन करेंगे तो पूरा चैप्टर आपको और साथ में उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी जो हिंदी एक्सप्लेन के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स में भी हम आज ही कवर कर लेंगे, मीन्स ये चैप्टर आज हमने फिनिश कर देना है, ठीक है। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग मीन्स जो एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रिएशन रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम वेस्ट बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम वेस्ट निकालेंगे ना वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो मीन्स यूरिन हम पास आउट जो करते हैं उसकी प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर जो है ये टॉपिक है इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपनी बॉडी का जो वेस्ट है, हमारा लिक्विड वेस्ट है, हम उसको कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये डायग्राम में आप सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी का यहाँ से ये पूरा जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। मीन्स हमारे बॉडी का जो लिक्विड वेस्ट है उसको निकालने में, उसमें से जो वेस्ट है उसको छानने में ये हमारे सारे पार्ट्स जो हैं हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है ना वो किसके थ्रू आ रहा है, लेफ्ट रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट रीनल आर्टरी पूरी बॉडी से जो है ब्लड लेके आ रही है और उसके बाद यहाँ पर ये किडनी में जो है ये फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद क्या होता है, ये आप दो ये ट्यूब देख रहे हो ना, ये इस साइड को ये जो ट्यूब है, ठीक है। ये जो ट्यूब है इसमें से क्या होता है, ये पास आउट होता है। इस ट्यूब को जो है बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो इसमें यूरेटर दोनों साइड के, हम किडनी को भी दो साइड दो किडनी होती है, इनकी शेप क्या होती है, बीन शेप होती है, ठीक है। ये देखो ये बीन शेप है ना, इस तरीके से ये बीन शेप। तो जो किडनी होती है बच्चे वो बीन शेप होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिल्टर होके जो वेस्ट होता है निकालने के लिए यहाँ से आता है, ये होता है यूरेटर। तो एक होता है लेफ्ट यूरेटर, ये साइड लेफ्ट यूरेटर हो गया, और ये क्या हो जाता है, राइट यूरेटर। अपने आपको फ्रंट में करके देखना है, ठीक है। अगर आप सामने देखोगे तो आप कहोगे ये राइट साइड है, नो, ठीक है। आपने लेफ्ट जो है फ्रंट में अपने आप को करके देखना है। तो ये साइड क्या होगी, लेफ्ट, और ये क्या होगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों यूरेटर के थ्रू आता है। उसके बाद यहाँ पर जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो जब वो यूरिन यहाँ से आता है ना, जो आपका वेस्ट है बॉडी का वो क्या है, यूरिन है। वो जो वेस्ट आता है वो कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अगर इकट्ठा होने की जगह नहीं होगी तो क्या होगा, हम यूरिन पास करते रहेंगे, लेकिन हम कुछ समय तक यूरिन को अपने अंदर रख सकते हैं ना। तो वो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि यूरिन को अपने अंदर ये फ्लेक्सिबल होता है कि तो ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है और टाइम टू टाइम क्या कर देता है, पास कर देता है, ठीक है। किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया कैसे हुआ। तो आपने देखा होगा ना क्लास में, कई बार आप मैम को वॉशरूम पूछते हो तो मैम अगर कोई टॉपिक कराते रहते तो वो बोल देते नहीं अभी नहीं जाना है, रोक देते हैं। तो वो आप स्टोर करके कैसे रख पाते हो थोड़ी देर तक, इसीलिए स्टोर करके रख पाते हो क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर आपकी हेल्प करता है। और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या देखा कि यहाँ से ब्लड आया था, ठीक है। उसको किडनी ने क्या किया, प्यूरिफाई किया, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद जो वेस्ट था वो इसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो गया, सॉरी यूरेटर के थ्रू क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में गया और वहाँ से यूरेथ्रा से पास हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये किडनी में कैसे ये फंक्शन हुआ, तो किडनी में क्या होता है बच्चे, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस में, हम कह सकते हैं मिलियंस में नेफ्रॉन, ठीक है। तो हमारा अगर एक्सक्रिएटरी यूनिट बोलें क्या होता है तो वो नेफ्रॉन्स होते हैं, इसमें मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने में, ठीक है। तो ये जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी का, ये वेस्ट कैसा होता है, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है विच इज़ एक्सक्रिएट एज यूरिन,
ठीक है। वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, वो वेस्ट हम किसके थ्रू पास आउट करते हैं? यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या करते हैं? पास आउट कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से पार्ट्स जो इंक्लूड होते हैं, तो हम बोलेंगे ए पेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, ये देखो ए पेयर्स ऑफ किडनी। ठीक है, उसके बाद ए यूरिन ब्लैडर, एक हमारे पास कहाँ है? ये यूरिन ब्लैडर है। ठीक है, उसके बाद ए पेयर्स ऑफ यूरेथ्रा, यहाँ पर देखो, सॉरी यूरेटर, ए पेयर्स ऑफ यूरेटर। ठीक है, और ए यूरेथ्रा। तो पेयर्स में हमारे पास किडनी हो गई। ठीक है, उसके बाद यूरेटर हो गया, ये दोनों पेयर्स में रहेंगे, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी लेबलिंग लर्न कर लेनी है अच्छे से, और ये डायग्राम भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब ब्लड होता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो ब्लड के थ्रू आया हुआ है, उसको कौन प्यूरिफाई कर रहा है? किडनी कर रहा है। ठीक है, किडनी से जो वेस्ट था वो यहाँ से यूरेटर के थ्रू क्या कर रहा था? ब्लैडर में जा रहा था और पास आउट हो रहा था। तो ये जो किडनी है, ये कैसे वर्क कर रही है? कैसे वर्क कर रही है इस वेस्ट को अलग करने का और इसमें से यूजफुल चीज़ अलग करने का? तो इसके लिए अभी जस्ट मैं आपको बता के हटी थी कि वो क्या होता है, एक्सक्रिएटरी यूनिट अगर हम कहते हैं तो क्या होता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होते हैं मिलियंस में, ये नहीं है ना, दोनों किडनी में मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये नेफ्रॉन्स वर्क कैसे करते हैं। जो हमारा एक्सक्रिएटरी यूनिट है नेफ्रॉन्स, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखो ये है कुछ आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ये है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है, पूरी किडनी में है, बहुत सारे मिलियंस में है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़, ये पूरी अगर आप देखो स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए अब ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पर पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं, ये एक मिनट ये क्लियर करो, ये जो बीच में आप इस तरीके से देख रहे हो ना, ये इस तरीके से कचर पचर जो हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस है। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस जिसके अंदर है, ये कप शेप का है, इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। तो वही कैपिलरीज जो है क्या करती हैं? अलग करती हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको अलग करती हैं, और जो उसमें जो फिल्टर करके जो यूज़फुल सब्सटेंस होता है उसको फिर से क्या करती हैं? रीअब्सॉर्ब करवाती है। तो सबसे पहले जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है ना, वो कौन लेके आ रहा है? वो ये यहाँ से आ रहा है। ये जो है हमारे पास रीनल जो आर्टरी है, ये ब्लड लेके आ रही है। उसके बाद जब यहाँ से जो हमारा प्यूरीफाई चीज़ें, मीन्स जो हमारी यूज़फुल लाइक चीज़ें हैं, वो क्या होती हैं? यहाँ से रीनल वेन के थ्रू फिर से हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं। और जो वेस्ट है ना, यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, इसके थ्रू जो होती है पास आउट हो जाती है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो चलो इसका फंक्शन हम डिटेल में अच्छे से देखते हैं। पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। इसमें क्या था? सबसे पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलस है जिसमें बहुत सारी कैपिलरीज हैं। ये है हमारा कप शेप का, इसको वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ट्यूबुलर लाइक पार्ट ही है इसका। ठीक है, इसमें ये बहुत सारी ये जो कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा मतलब पतली 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 होती है, लेयर वाली वेन्स आर्टरीज होती हैं, जो कि क्या करती है, मतलब बहुत पतली नली टाइप की होती है, जो किसी भी चीज़ की क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में या बाहर निकालने में से किसी चीज़ को अंदर लेने में या बाहर किसी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इनकी लेयर क्या होती है? बहुत पतली होती है। ठीक है, तो अब ये कैपिलरीज कैसे काम करती हैं? इस कैपिलरीज में सबसे पहले देखो, यहाँ से इसको पहले हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये क्या आ गया? हमारा रीनल आर्टरी। जो ब्लड था हमारी किडनी में आया था, रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। किसमें? ग्लोमेरुलस में आ गया। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाहर जो ये कप शेप है, इसको क्या बोलेंगे? वोमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस में जो ब्लड में से है, क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हुई? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है एक तरीके से प्रोटीन का होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो तो हमारे लिए बेकार है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, अमीनो एसिड जिसके अंदर प्रोटीन है वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचा, ग्लोमेरुलस में पहुँचा। ग्लोमेरुलस को किसने पकड़ के रखा है, यहाँ पर वोमेन कैप्सूल ने पकड़ के रखा है, ठीक है। अब जो कैपिलरीज इसके अंदर थी, इन्होंने क्या किया, इसको ब्लड के अंदर से एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर लिया, ठीक है। अंदर लेने के बाद अब कहाँ जाएगा, ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो इसमें यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे और रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे बैक कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन के चारों तरफ ये जो कैपिलरीज है ना, वहाँ से क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब करके फिर से बैक हो जाएंगे, जहाँ पर पूरी बॉडी में चले जाएंगे, किसके थ्रू, रीनल वेन के थ्रू, ठीक है। और जो वेस्ट था, जो उसका सीक्रेशन वेस्ट था, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ये सारा क्या होगा, चला जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है सीधे जाके किससे मिली होती है, यूरेटर से मिली होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लग गया कि जो ब्लड में वेस्ट आया था और कुछ जो मतलब जो डाइजेशन में वहाँ पे तो एब्जॉर्ब हो गया था, ब्लड के थ्रू चला गया था, ठीक है, लेकिन कुछ ब्लड में जो बच गया था उसको किडनी ने क्या किया, प्यूरिफाई कर दिया। और जो प्यूरिफाई करने के बाद उसके बाद जो यूज़फुल चीज़ें थी वो यहाँ से रीनल वेन के थ्रू पूरी बॉडी में फिर से चले गए, और जो वेस्ट था वो कहाँ चला गया, वो यहाँ आ गया, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट किसके साथ जुड़ी है, लास्ट में जाके ये यूरेटर के साथ जुड़ी है, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर के और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, ये पास आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, ये देखो, हीमोडायलिसिस आपने वैसे नाम से सुना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। एक तरीके से क्या होता है, अगर आप बाहर की कोई बेकार चीज़ें खाओगे ना, बर्गर खाओगे, गोलगप्पे खाओगे, ठीक है, मंचूरियन खाओगे, अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, ऑयली चीज़ें हमेशा खाते रहोगे, तो आपकी किडनी भी एक मशीन है ना, तो वो मशीन क्या करेगी, आपकी काम करना बंद कर देगी, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। अब जब किडनी को जो है वो जो हमारे अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ रहा था, यूरिन आ रहा है, उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो वो वेस्ट हमारे अंदर क्या हो जाएगा, पॉइजन बनाना शुरू कर देगा, और हमारा पूरा ब्लड जो बॉडी का वो इम्प्योर हो जाएगा। तो इससे हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब किडनी वर्क करना बंद कर देती है और वेस्ट जो यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जा पा रहा है, उसके बाद यूरिन तो जाता है, पास आउट तो होता है, ठीक है, लेकिन जो ब्लड के अंदर का नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, वो हमारे ब्लड में ही घूम रहा है, तो पॉइजन पे पॉइजन, पॉइजन पे पॉइजन बढ़ता जा रहा है, तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमारी किडनी फंक्शन करती है, लेकिन जब आप अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे और अपनी किडनी की सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, तो एक टाइम आएगा कि वो काम करना बंद कर देगी। अगर वो काम करना बंद कर देगी तो ये समझ लो इंसान का जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। कुछ समय तक क्या हम उसको रख सकते हैं, कुछ समय के लिए कैसे रख सकते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी लगाकर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो ना कि यहाँ पर एक पर्सन जो है लेटा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो साइड से, एक ये साइड है और एक ये साइड, दो साइड से उसको जो है ट्यूब्स लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हो इस तरीके से ये जो लगा हुआ है ट्यूबर, ठीक है, ये जो ट्यूबलिंग हुई है, ये ऐसे ऐसे करके ट्यूबलिंग बनी हुई है, ठीक है। इसके थ्रू जो है इनका ब्लड क्या है, जो इसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो सबसे क्या किया जाता है, इसमें एक फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन रखा जाता है। वो सॉल्यूशन यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर चारों तरफ इसमें घूमता रहता है, ठीक है। और जब बॉडी का ब्लड जो है यहाँ से आ रहा है ना, ये इस तरीके से, तो इस बॉडी के ब्लड में से ये जो मेम्ब्रेन है क्या करती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपने अंदर खींच लेती है और ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ब्लड ने खींचा है, ठीक है, मीन्स जिसके अंदर यूरिया था, सॉल्ट था, जो हमारे लिए बेकार है, ठीक है, यूजफुल नहीं है, तो वो क्या होती है, यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाती है और ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होके फिर से क्या जाता है, अंदर चला
जाता है। तो ये जो हमारा सिस्टम था ये किसका काम कर रहा था, एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस के थ्रू हम कुछ समय तक किसी पर्सन को जीवित रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आपका नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है आपकी बॉडी से बाहर निकलता रहे और आप यूरिन अच्छे से पास करते रहो जिसकी वजह से आपकी किडनी हेल्दी रहे। तो इसके लिए आपने फालतू की चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रिएशन की बात। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट्स में भी एक्सक्रिएशन होता है, उनके पास भी वेस्ट है जो बाहर निकालना है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। अब देखो जो प्लांट्स का एक्सक्रिएशन क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कुछ उनका एक्सक्रिएशन है जो कि सिंपली वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, और भी अगर हम इनके वेस्ट की बात करें प्लांट की तो कौन से होते हैं, जैसे कि लीव्स कई बार क्या होती है, आप देखते हो ना, पीली हो जाती है, फिर सूख जाती है और फिर पेड़ से क्या होती है, नीचे गिर जाती है। बार्क आपने देखा होगा जब स्टेम इस तरीके से ये ट्री होती है ना, इसके यहाँ पर ये छाल जैसी बन जाती है, कड़क सी छाल जिसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो बार्क ओल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं। एक तरीके से उनका क्या होता है, वो वेस्ट होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, प्लांट से नीचे गिर जाता है। इस प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड दैम, जहाँ पर वो उगे हुए होते हैं ना, जहाँ पे उनके रूट्स होते हैं, तो कुछ वेस्ट तो वहाँ पर भी वो निकाल देते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कई ओल्ड प्लांट्स होते हैं उसमें ना थोड़ा सा गम जैसा निकलता है, गोंद जिसको बोलते हैं, गम, रेजिन। ठीक है, तो ये जो पुराने पेड़ होते हैं ना, जो जाइलम होता है, मीन्स यहाँ से रूट्स से जो जा रही है, ये जाइलम जो होते हैं ना, तो जाइलम में से थोड़े थोड़े चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, वो भी प्लांट का क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट भी अपने वेस्ट को क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है फिनिश हो गया है क्लास 10 साइंस का। अगर आपने इसका कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने चैनल की प्लेलिस्ट भी डाल रखी है और चैनल का जो है चैप्टर नंबर 6 पूरा डाला हुआ है। आप चैप्टर 6 को शुरू से आखिरी तक एक एक लेक्चर को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट, चैनल के पेज पे जाकर उसकी प्लेलिस्ट में क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 निकालेंगे तो वहाँ पे भी आपको हर एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसके बाद हमारे एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है उनकी बारी है, वो हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो अगर चैनल पे नए व्यूवर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।